ध्यान रखने योग्य बहुत ज़रूरी बातें अपना कीमती समय निकाल कर ज़रूर सुनें। छोटी-छोटी बातें आपके भाग्य को बदल सकती हैं। नंबर 1, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर की साफ-सफाई के बाद ही महिलाओं को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाते हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। ऐसा घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं हो सकता है। घर में नारी शक्ति की इज्जत ना करना, नारी देवी रूप में होती है, उनकी इज्जत ना करने से आप लक्ष्मी को नाराज करते हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ, फटी तस्वीर या ग्रंथ घर में रखना अशुभ होता है। उन्हें पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। भूल कर भी किचन में दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। यह आदत घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, तो किचन में दवा कभी भी ना रखें। बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजों को अनावश्यक खुला रखने पर घर और दुकान में लगातार पैसे का नुकसान होता रहता है। यह भी ध्यान रखें कि इन दोनों के दरवाजे खोलने और बंद करने पर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। नंबर 2, सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्य उदय से पहले उठने की परंपरा रही है और मानता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। किसी को अगर उधार पैसे देने हैं या लौटाने हैं तो यह काम सूर्य अस्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं या धन हानि की वजह बन सकता है, तो सूर्यास्त के बाद कभी भी पैसे ना दें। बचपन में अक्सर आपके नाखून चबाने की आदत के कारण किसी न किसी ने डांटा होगा। मानता है कि ऐसा करने से राशि में सूर्य कमजोर होता है, इस कारण आंखों की भी समस्या रहती है। कभी भी रात में अपनी रसोई को गंदा ना छोड़ें। अगर आपके किचन में जूठे बर्तन और गंदगी रहती है तो माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो सकती हैं। इससे घर में नकारात्मकता ऊर्जा का संचार होगा और धन धान में कमी आएगी। रात में घर में झाड़ू ना लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत माना जाता है। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और रात में झाड़ू लगाने से वह नाराज हो सकती हैं। इसीलिए झाड़ू को पैर लगाना भी अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं तो इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है। इस कारण धन में कमी होती है और सफलता प्राप्ति में अड़चनें आती हैं। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो ये बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ने लगते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कोई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है, इसीलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भर कर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं है तो उसे उल्टा करके रख दें। कई लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं, जो कि बहुत ही गलत आदत होती है। वास्तुशास्त्र में इसे गलत बताया गया है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, साथ ही बिस्तर पर भोजन करने से बिस्तर गंदा होता है और ऐसी ऐसे बिस्तर पर सोने से रात में बुरे सपने भी आते हैं। घर पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ साफ-सफाई होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन भूल कर भी सूर्यास्त के बाद घर पर झाड़ू-पोछा ना लगाएँ, इससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र नकारात्मक ऊर्जा, दुर्भाग्य और आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत खराब और अशुभ माना जाता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ भी आ सकती हैं आपके जीवन में। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार आर्टिफ़िशियल पौधे या फूल घर पर रखना अशुभ माना जाता है। उनके घर में होने से नकारात्मक
ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है और परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। आर्टिफिशियल पौधे देखने में जरूर खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इससे परिवार के सदस्यों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। लोगों में दिखावे की आदत बढ़ने लगती है। अक्सर हम जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें स्टोर रूम में रख देते हैं, जिनके कारण उनमें जाले लग जाते हैं और कमरे की साफ-सफाई नहीं हो पाती है। जहाँ गंदगी होती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। उस घर के लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और दरिद्रता पैर पसारने लगती है। कर्ज बढ़ने लगता है। जंग लगा खराब लोहा जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर कर देना चाहिए। घर में कभी भी पुराने, खराब या जंग लगे ताले ना रखें। मानता है कि इससे घर के लोगों की तरक्की रुक जाती है और सफलता में कई तरह की बाधाएं आने लगती हैं। टूटे-फूटे बर्तन, झाड़ू, इलेक्ट्रिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, दीपक आदि कोई सी भी सामान पुराना ना रखें जिसमें जंग लगा हो। घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान रहता है। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं, तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं, तो उन्हें रोज पानी देते रहना चाहिए ताकि वे मृत ना हो और हमेशा फ्रेश और हरे रहें। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी हो तो उसे तुरंत हटा देनी चाहिए। बंद घड़ी आपका समय पर बुरा असर डालती है। ऐसे में उसे घर रहने वाले लोगों को संबंध, तनाव और दुर्भाग्य में नकारात्मक ऊर्जा पीछे नहीं छोड़ती है। इसीलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत हटा दें। बंद घड़ी आपके समय का अच्छा समय रोकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटीक चीजें लगाने का शौक है तो संभल कर लाएं, क्योंकि ये प्राचीन वस्तु अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानियां और ऊर्जा लेकर चलती हैं। इसीलिए एंटीक चीजों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास जरूर जान लें, क्योंकि यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए उनके बारे में जानकर ही अपने घर में एंटीक चीजें लाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर नए कैलेंडर तो लोग लगा लेते हैं, लेकिन पुराना फेंकने की बजाय संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देता है। इसीलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपने घर में पुराने कैलेंडर रखे हैं। अगर आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान करते हैं, तो माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीज़ों का दान करने में आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखनी चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। नंबर 6, रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहता है। लेकिन वास्तु के हिसाब से जिन घरों में अन्न भंडार रखने वाला पात्र अगर खाली हो तो घर की सुख समृद्धि चली जाती है और माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा भी नाराज हो सकती हैं। इसलिए कभी भी अन्न के बर्तन को खाली ना करें, इसमें थोड़ा सा जरूर रहने दें। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि घर के अन्न भंडार को कभी भी खाली ना रखें। अन्न के पात्र में कुछ न कुछ जरूर रखें। ऐसा कहा जाता है कि अपने पर्स को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर आप पैसे नहीं है तो उसमें एक सिक्का जरूर छोड़ें। पर्स खाली रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और सुख शांति भी चली जाती है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पूजा घर में रखे कलश को भी कभी खाली नहीं रखना चाहिए। बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा घर में इसको कभी भी खाली ना रखें। उसमें गंगा जल जरूर भर कर रखें या फिर पानी। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और
उन्नति के सभी रास्ते खुल सकते हैं। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 7, वास्तु के अनुसार नमक का संबंध शनि से होता है। ऐसा कहते हैं कि दूसरे से कभी भी मुफ्त में नमक लेना या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश किसी से नमक लेना भी पड़ जाए तो उसके बदले में आपको कोई अन्य चीज़ उन्हें दे देनी चाहिए। मुफ्त में नमक का प्रयोग करने से जीवन में रोग और कर्ज की समस्या भी हो सकती है। हमें गलती से मुफ्त में मिली रुमाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि किसी रुमाल आदि मुफ्त में लेकर इस्तेमाल किया जाए तो उससे लोगों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, आपसी संबंध खराब हो जाते हैं, लोगों के बीच संबंध खराब होने लगते हैं। इससे ना तो रुमाल कभी दूसरों से माँग कर इस्तेमाल करें और ना ही किसी को अपना रुमाल दें। इन दोनों ही चीज़ों का शनिदेव से जोड़कर देखा जाता है, तो ना रुमाल कभी से लें किसी से और ना कभी किसी को दें। नंबर 8, दान में लिया हुआ तेल घर में दरिद्रता आती है, जबकि माँगा हुआ तेल आर्थिक मोर्चे पर इंसान को कमजोर बनाता है। आप पाई-पाई के लिए मोहताज हो सकते हैं। इसीलिए इन चीज़ों का कभी भी माँग कर इस्तेमाल ना करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मैं विजयलक्ष्मी मिलती हूँ इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा दिल से नमस्कार। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।